बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तरनाक और जानलेवा बीमारियों का इलाज किस तरह आसानी से करते थे और सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए किस तरह आप एक बड़ी बीमारी का इलाज घर में मौजूद आम इस्तेमाल की चीज़ से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माखूज इमराज, इनका इलाज और इस्तेमाल होने वाली अद्वियात। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खाना खाने की सही मिकदार। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट से ज़्यादा बड़ा बर्तन और कोई नहीं है। इंसान को चाहिए कि जब खाए तो इसके 3 हिस्से इस तरह करे कि एक हिस्सा खाए, एक हिस्सा पानी के लिए रखे और एक हिस्सा सांस की आमदोरफ्त के लिए खाली छोड़ दे, क्योंकि ज़्यादा खाने से बहुत से इमराज पैदा होते हैं। मसलन बदहज़मी और हैज़े वगैरह की शिकायत हो जाती है। इसलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिकार से सख्त नफ़रत थी। फरमाते थे कि इतना ज़्यादा क्यों खा जाते हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि मैं पेट के दर्द की वजह से मस्जिद में लेटा हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा, क्या तुम बीमार हो? मैंने अर्ज़ की, हाँ। फरमाया, उठ कर खड़ा हो और नमाज पढ़ो, क्योंकि नमाज में शिफा है। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सौंठ खाने का फ़ायदा। एक दफ़ा रोम के बादशाह ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सौंठ का मुरब्बा तोहफ़े में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से थोड़ा थोड़ा खाया। हिकमत यह है कि सौंठ भूख लगाता है, खाना हजम करता है, कह को रोकता है, रेहा को तलील करता है और गलीज़ मादा निकाल देता है। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ख़म के खून को रोकने का आसान तरीका। जंगे ओद में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर से गिर गए और जो खोल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर था उसकी कड़ियों से रुखसार मुबारक ज़ख्मी हो गया। ज़ख़म इतना गहरा था कि खून बंद नहीं हो रहा था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा धोती जाती थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पानी डाल रहे थे। आखिरकार हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक एक बोरी का टुकड़ा जलाकर इसकी राख ज़ख़म पर भर दी, जिससे उसी वक्त ज़ख़म से खून आना बंद हो गया। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेहंदी लगाने के अनमोल फ़ायदे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में जब दर्द होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पर मेहंदी का लेप किया करते थे और फरमाते थे कि बेशक अल्लाह के हुक्म से फ़ायदा करेगी। हुक्मा के नज़दीक मेहंदी सुद्दों और रग्गों के मुंह खोल देती है, पेट के दर्द में बहुत मुफीद है। मेहंदी संगे मसाना और गुर्दा के लिए भी बहुत मुफीद है। अगर आंवले पर लगाया जाए तो आंवला फूट जाता है और अगर मुंह में ज़ख़म हो जाए तो इसकी कुलियाँ करना बहुत मुफीद है। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदीने की 7 खजूरों का असर। एक दफ़ा एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दिल का दौरा पड़ा तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक हकीम हारिस बिन कल्ला के पास इलाज के लिए भेजा और हारिस बिन कल्ला को मदीने की 7 खजूरें लेकर उनको गुठलियों समेत पीस कर खिलाने का मशवरा दिया। इन 7 खजूरों का वादा जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी खासियत के बारे में सिवाय अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कोई नहीं जानता। इस मकाम पर तमाम हुक्मा आजिज़ हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक़ वही से है। और बाज़ हदीस में है कि जो शख्स मदीने की 7 खजूरें निहार मुँह खाया करे उसको जहर और जादू कभी असर नहीं करेगा। सिरका के मुतल्लिक़ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सिरका बेहतरीन सालन है। ऐ खुदा, सिरके में बरकत अता फरमा। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दस्तरख्वां पर सब तरकारी होती है उस जगह फरिश्ते आते हैं।
दांत की तकलीफ़ के मुतल्लिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हुब्बुल आस की और खुशबू वाली लकड़ी से हलाल ना किया करो, क्योंकि मैं ये पसंद नहीं करता कि जज़ाम लाहक हो जाए। हलाल के लिए सबसे बेहतर वो लकड़ियाँ हैं जो तल्ख होती हैं। जैतून के मुतल्लिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून खाया करो, इसके तेल की मालिश किया करो, इसलिए कि जो शख्स रुगने जैतून की मालिश करता है इसके पास 40 रोज़ तक शैतान नहीं आता। कद्दू के मुतालिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, कद्दू ज़्यादा खाया करो क्योंकि ये दिमाग की कुव्वत बढ़ाता है। नाजरीन, अगर आप सुन्नत नबवी के मुताबिक अपना इलाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको तिब्बे नबवी पर अपना यकीन पुख्ता करना होगा, क्योंकि यकीन और एतकाद के बगैर तिब्बे नबवी से फ़ायदा हासिल नहीं होगा। एतमाद जिस कदर मजबूत होगा उसी कदर फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। नाजरीन, तिब्बे नबवी एक मुकम्मल इलाज है। इसमें से मैंने थोड़ी सी मालूमात आप तक पहुँचाने की सआदत हासिल की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी मालूमात आप तक पहुँचाऊँ तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी वीडियोस और टिप्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।